नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में जान के लेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन क्यों माना गया है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एग्जाम को इस देश का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये जान के लेंगे कि ये इस एग्जाम का महत्व क्या है। वाई इज दिस एग्जाम द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो दोस्तों, जिस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई या जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं। और ये ऑफिसर्स है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, द आयरन पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और कल जाके जब आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे, आप इसी आयरन पिलर को और मजबूत करने जाओगे। तो अगर आपको इस आयरन पिलर को और मजबूत करना है तो आपके कैलिबर का टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर द एग्जाम बिकम्स टफ एंड देर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हर साल इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। पर भले ही लाखों बच्चे या लाखों एस्पायरेंट्स इस एग्जाम का फॉर्म भरे, फिर भी सीट्स तो बहुत ही लिमिटेड है। देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं कुछ 800-900 सीट्स के लिए, राइट। तो इसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ है जिसके लिए लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो है अट्रैक्टिव सैलरी एंड पर्क्स। है ना, कहते हैं कि हमारा बेटा अफसर बन गया, है ना, हमारा बेटा आईएएस है, तो समाज में एक स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए भी लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब इस एग्जाम का जो पैटर्न है इसको रफली डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एग्जाम एक 3 स्टेज एग्जाम है। सबसे पहला स्टेज है प्रीलिम स्टेज, जहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं और टोटल 400 मार्क्स का ये स्टेज होता है, जहाँ पर जीएस पेपर 1 जो होता है, ये पेपर में आपको मिनिमम कट ऑफ जो है, जो आपको क्लियर करना होता है, ये मिनिमम कट ऑफ जो है ये यूपीएससी डिसाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में जो दूसरा पेपर होता है विच इज सी सैट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिर आती है आपकी मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे इन पेपर्स के साथ साथ आपको ऑप्शनल्स के 2 पेपर भी देने होते हैं। एंड ये 2 स्टेजेस क्लियर करने के बाद फाइनली जो स्टेज पे आप आते हैं वो है पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी की परीक्षा ली जाती है। दिस पर्सनालिटी टेस्ट इज टोटल फॉर 275 मार्क्स। ओके, तो इन 3 स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आप हमारे ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये एग्जाम इतनी डिफिकल्ट क्यों है? वॉट मेक्स द एग्जाम सो डिफिकल्ट? पहली चीज, इसका वास्ट सिलेबस। ओके, द सिलेबस ऑफ द एग्जाम इज वेरी वेरी वास्ट। फॉर इंस्टेंस, आप देखो कि हमारे पास कौन कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं जीएस पेपर 1 लूँ तो उसमें हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके बाद इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें सिर्फ GS1 में आती हैं। फिर मैं अगर जीएस पेपर 2 की बात करूँ तो जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस, ये 4 सब्जेक्ट्स जीएस पेपर 2 में आते हैं। जीएस पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, देन यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी, ओके, एंड देन यू हैव साइंस एंड टेक। ये 4 पेपर्स जीएस पेपर 3 में आते हैं। फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स का पेपर है। ये नॉर्मल जनरल स्टडीज के पेपर को छोड़े उसके बाद आपको 2 ऑप्शनल के पेपर्स देने होते हैं। यू हैव टू अंडरगो, यू हैव टू टेक 2 ऑप्शनल पेपर्स। ओके, अब इस ऑप्शनल पेपर का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि कम से कम 3 महीने लगते हैं एक बार ऑप्शनल को पढ़ने के लिए। और उसके अलावा आपकी जो बेसिक मदर टंग है, हिंदी हो गई या मराठी, जो भी लैंग्वेज आपकी हो गई वो, प्लस इंग्लिश, ये पेपर्स आपके होते हैं सिर्फ मेंस में। तो फर्स्ट, ये एग्जाम इतनी टफ क्यों बन जाती है? क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है। ओके, अगर मैं इस यूपीएससी के सिलेबस को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो यूपीएससी के सिलेबस को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एवरीथिंग एंड एंटायरली एवरीथिंग विच इज अंडर द सन। ओके, इस एक लाइन में मैं इस पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ओके, जो भी चीज़ें आसपास चल रही है वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। सो पहली चीज़ तो क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है,
इसलिए एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस सिलेबस को कवर करने के लिए, एक साइकिल को कवर करने के लिए, मतलब हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट एक बार कवर करने के लिए कम से कम 15 महीनों का समय तो लगता है। 15 से 18 महीने, मतलब 1.5 साल तो सिर्फ आपको एक इटरेशन को लगेगा, मतलब एक बार सिलेबस को पढ़ने के लिए। इसके बाद फिर आपके मॉक टेस्ट, इसके बाद आते हैं आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, बाकी सारी चीज़ें, राइट? तो वन थिंग इज दैट मेक्स इस एग्जाम वेरी वेरी डिफिकल्ट इज द वास्ट सिलेबस। वास्ट सिलेबस तो है, पर उसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, स्टिफ कंपटीशन। तो जैसे मैंने कहा कि हर साल लगभग लगभग 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, और ये एग्ज़ाम क्योंकि भारत की सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो रेप्यूटेड पोस्ट हैं इंडिया के, ये पोस्ट आपको मिलते हैं। तो बिकॉज यू गेट रेप्यूटेड पोस्ट, इसके लिए कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता है। इंडिया के जो बेस्टेस्ट माइंड्स हैं, जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इंडिया के, वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनके साथ आपको compete करना होता है, राइट? तो वापस कंपटीशन बढ़ जाती है। और जैसे मैंने कहा, प्रीलिम्स एग्जाम में कट ऑफ स्कोर किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि एग्ज़ाम कितना डिफिकल्ट था और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो अगर ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, राइट? सो दिस इज अनदर फैक्टर दैट मेक्स दिस एग्जाम वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद, apart from vast syllabus and stiff competition, the the type of questions that are asked are very very unpredictable. आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लिया, आपने देखा कि अच्छा, पॉलिटी में से 10 सवाल आए हैं, इकोनॉमी में से 15 आए हैं, हिस्ट्री में से 3 ही आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस साल के लिए एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में ड्रॉप करता हूँ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाता हूँ। उसी साल आपको देखने को मिलेगा कि एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस यूपीएससी ने बढ़ा लिए, लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चंस तो एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री से ही आए। तो इसके लिए आप यूपीएससी के एग्जाम्स को या यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यूपीएससी क्या सवाल पूछेगी। ओके, सो द क्वेश्चंस आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल। जैसे कि अगर आपने 2023 का प्रीलिम्स दिया होगा, ओके, इफ यू वुड हैव अपीयर्ड फॉर द प्रीलिम्स ऑफ 2023, तो इस प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि 100 सवालों में से 25 से 30 सवाल ऐसे थे जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप कर सकते थे अगर आपका सिलेबस ठीक से पढ़कर हुआ है। पर यदि आपका सिलेबस ठीक से पढ़कर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो 30 भी सवाल गए। पर बचे हुए 70-75 सवाल डेफिनेटली वर अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बाउंसर थे, जो ऐसा रिकमेंडेड था कि ये सवाल आप छोड़ के ही आए एग्जाम में, राइट? सो अनप्रेडिक्टेबल लेवल ऑफ क्वेश्चंस मेक्स दिस एग्जाम मोर डिफिकल्ट, राइट? फॉर इंस्टेंस, वापस अगर मैं मेंस की बात करूं तो आप पिछले कुछ वर्षों का ऐसे का पेपर देख लीजिए। ऐसे में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो फिलोसॉफिकल एसेस पूछे गए हैं, राइट, इन फिलोसॉफिकल एसेस को समझने के लिए आपकी जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होनी चाहिए। एथिकल टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी जाके आप उन फिलोसॉफिकल एसेस को जस्टिफाई कर पाओगे, उसके साथ जस्टिस कर पाओगे, right? So unpredictable level of questions is something which makes this exam more and more difficult, right? तो इसके लिए आपको इस एग्जाम के लिए हर एंगल से खुद को प्रिपेयर करना होता है। So therefore this is another factor which makes this exam more difficult. अब इस एग्जाम के बारे में जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे, रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने कहा था, द यूपीएससी एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ नॉट जस्ट नॉलेज। यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आपके पास नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, कितना सिलेबस आपने अच्छे से रटा हुआ है, सिर्फ इतना ही नहीं देख रहा, बट ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर परसिस्टेंस, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। परसिस्टेंस, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये तीन शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीन क्वालिटीज हैं जो हर यूपीएससी एस्पायरेंट ने अपने आप में डालनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में यश या सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1% से भी कम है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 99% से भी ज़्यादा है। देयर आर मैनी पीपल जो 0.5 मार्क्स से भी प्रीलिम्स छूटा है उनका। बहुत लोग हैं जिनका मेंस 1 या 2 मार्क्स से छूटा है। बहुत लोग हैं जिनका फाइनल कट ऑफ 1-2 मार्क्स से छूटा है। सो यूपीएससी सिर्फ ये टेस्ट नहीं कर रहा कि आपके पास कितना नॉलेज है, पर यूपीएससी ये भी टेस्ट कर रहा है कि आप कितना परसिस्टेंट हो। परसिस्टेंट का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली जो पर्सनालिटी होती है, उसे कहते हैं परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस के साथ साथ ये एग्जाम आपका पेशेंस भी चेक करता है। ओके, पेशेंस मीन्स कि हाउ डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स द एग्जाम। आपको अगर आपके अगर आपको अपयश आता है तो वो अपयश आने के बाद आप निराश होते हो या दुगनी एनर्जी से फायर अप होते हो और वापस अगले अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करते हो। दैट इज व्हाट इज पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। मतलब वही चीज कि जो चाहे हो जाए, मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। तो यूपीएससी दुनिया में हार्डली कोई ऐसी एग्जाम है जो नॉलेज के अलावा भी ये सारी चीजें को चेक करती है, राइट। So UPSC is an exam which is not only testing your knowledge, but it is also testing your persistence, patience and determination, right? This makes the exam very very tough. मतलब ये सिर्फ आपकी नॉलेज की एग्जाम नहीं है, ये आपके पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। ओके okay? कितने जल्दी आप निराश होते हो, अगर आपको फेलियर आया तो उस फेलियर को आप किस प्रकार से डाइजेस्ट करते हो, ये सारी चीजें ये एग्जाम टेस्ट करती है। ओके, अब इसके साथ साथ इस एग्जाम को किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, सो अब क्योंकि डिजिटल पूरा ज़माना आ गया है, सारे ही रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वन वेरी गुड वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस डायनामिक एग्जाम इज एक्सप्लोरिंग द ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। घर बैठे बैठे पढ़ाई करो या फिर घर बैठे बैठे ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसके साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर आपके पास सही मेंटरशिप नहीं रही, अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं था, क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ज्योग्राफी ये आपके सिलेबस में है। अब ज्योग्राफी आप 10th लेवल तक भी पढ़ते हो, 12th लेवल तक भी पढ़ते हो, ग्रेजुएशन भी करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हो। तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको ज्योग्राफी कितने लेवल का पढ़ना है ये आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको मेंटरशिप या गाइडेंस की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 10th लेवल का पढ़ के गए तो आपको लगेगा यार थोड़ा और पढ़ लेता तो क्वेश्चन एग्जाम में बन पाता था। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ज्योग्राफी पढ़ के गए तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी क्या कह रहा है, यूपीएससी वांट्स अ जैक ऑफ ऑल, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हर एरिया का नॉलेज हो। पर यूपीएससी ये नहीं चाहता कि उस व्यक्ति को हर एरिया का इतना इन डेप्थ नॉलेज हो कि उसमें उसने महारत हासिल की है। ऐसा अगर करना होगा तो हर व्यक्ति को एग्जाम क्रैक करने के लिए सालों ही लग जाएंगे। ओके, क्योंकि नॉलेज इज इनफाइनाइट, अब सारी ही चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, राइट। पर यूपीएससी चाहता है कि आपको हर चीज़ थोड़ी 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 आए। पर अब वो थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको कितनी आनी चाहिए, कितने डेप्थ में आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए। बिना मेंटरशिप के इस एग्जाम को क्लियर करना इज very very difficult. Okay, so these are the two things which you will need, right? अब if I have to conclude this कि UPSC क्या है, तो it is a pathway for a public service definitely. Success requires hard work and dedication. हमने ऑलरेडी वो 3 क्वालिटीज की बात की, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन के बारे में भी हमने देखा। एंड चैलेंजेस कैन बी ओवरकम, जो भी कठिनाइयाँ जो भी मुश्किलें आपके रास्ते में आती है उसको आप ओवरकम डेफिनेटली कर सकते हो। और इसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमने देखा कि 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट एंड राइट रिसोर्सेज। वही चीज़ हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो कोर्सेज जो हैं इनको हमने सेग्रीगेट किया इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट। ओके, अब आपको 30+ हम वीडियो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जिससे घर बैठे बैठे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है। जो मैंने मेंटरशिप की बात की वो यहाँ पर आती है, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ इनके वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। अब ये तो रही बात वीडियो लेक्चर्स की, बट व्हाट अबाउट द लाइव लेक्चर्स। अब लाइव लेक्चर्स के लिए टेक्स्ट बुक की जो सबसे फेमस बैच है, निर्णय आईएएस बैच, ये निर्णय आईएएस बैच हमने लॉन्च कर दी है। ये बैच आपको 2024 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगी।
ओके, इस बैच में इंडिया के सबसे बेस्ट माइंड्स हैं, जैसे रवि सर हो गए जो खुद एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं। ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आप निर्णय आईएएस बैच ज्वाइन करते हो तो जो मैंने मेंटरशिप की बात की थी, जो मैंने हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बात की थी, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको रवि सर का मिलेगा, जिन्होंने खुद ये एग्जाम 3 बार क्रैक किए। तो इनको राइटली पता है कि कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी। इसके अलावा कपिल सर है, कंवल सर है, नानकी मैम है, सोनप्रिया मैम है, मैं हूँ, राहुल सर है। हम पूरी टीम है जो आपके साथ लगे पड़े हैं और आपके सपने पूरे करने के लिए हम भी आपके साथ उतनी ही मेहनत करेंगे। अब इस बैच को अगर ज्वाइन करना है दोस्तों आपको, तो आज सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है। इस सीजन सेल में आपको निर्णय आईएएस बैच, जिसका यूजुअल कॉस्ट 92,000 रुपीज़ है, वो आपको 41,249 रुपीज़ में मिल रही है। प्लस ये निर्णय बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों के लिए नहीं, बल्कि 18 महीनों के लिए निर्णय आईएएस बैच आपको मिलेगी। मतलब जैसे मैंने कहा कि 15 से 18 महीने लगते हैं इस सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए। सो निर्णय आईएएस बैच आपके साथ है, जो ये पूरा सिलेबस आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कराएगी। ओके, अब इस बैच में अगर आपको ये डिस्काउंट पाना है तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा, जो है मेरा नाम आकाश, AAKASH। ये मेरा कूपन कोड है, जो है मेरा नाम आकाश। इस कूपन कोड को यूज करते ही आपका 92,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 41,249 रुपीज हो जाएगा। सो दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज इंपॉर्टेंट। आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और जल्द ही हमारी टीम के साथ मिलिए, हमारे फैमिली का एक मेंबर हो जाइए और अपने सपने पूरे करने की तरफ एक कदम बढ़ाइए। इसके साथ साथ दोस्तों, आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है AK सर टेक्स्ट बुक। अगर कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ रही, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर मेरे साथ आप बात कर सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। ये मेरे चैनल का QR कोड है, जो स्कैन करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करने का यही समय है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच।